मैं आपको एक बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं आपके जो ईरान में अटैक हो रहे हैं वो पिन पॉइंट अटैक हो रहे हैं, एरियल अटैक हो रहे हैं। कौन सी मिसाइल इस्तेमाल करी जा रही है? क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करी जा रही है, बैलिस्टिक नहीं करी जा रही। ईरान बैलिस्टिक कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं चुना है। जबकि क्योंकि क्रूज और बैलिस्टिक में सबसे बड़ा फर्क ही इस बात का है, क्योंकि क्रूज मिसाइल की जो आपकी जो एक्यूरेसीज हैं, जो टेरेन मैपिंग है, जो इस तरह का पेलोड वो ले जा सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, लो फ्लाइंग कर सकते हैं, रडार में नहीं आते हैं, ये सभी चीजें एक एक्यूरेट विनाशक टारगेटिंग के लिए। ये बहुत बड़ी बात है मैम। लेकिन अभी जो दुबई में हम तस्वीर देख रहे हैं, अबू धाबी में प्रिसाइज अटैक किया, दुबई में इस समय एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, कोई भी फ्लाइट उड़ी नहीं है, जानकारी दे दूं, और पिछले 15 मिनट से कोई लैंडिंग भी नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और ये एग्जैक्टली शो करता है कि किस तरीके से पूरी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। देखिए, एयर फील्ड को बंद करना, एयरपोर्ट्स को बंद करना, ये किसी भी नुकसान को होने से रोकने का एक तरीका है। बिल्कुल, है कि नहीं? आप नहीं चाहते कोई फ्लाइट इसकी जद में आए, आप उसको प्रीएम्प्टिव रोकते हैं। और प्रीएम्प्टिव तो पहले से शुरू हो गया था जब कई कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी की। इंडिया उसमें सबसे पहले था। इंडिया ने कहा अपने सिटीजन्स को आने के लिए, स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए। तो हमको और साथ ही अमेरिका की प्रेजेंस तो समुद्र में बहुत पहले से ही हो गई थी, बहुत पहले से, लगभग 1-1.5 महीने, बहुत पहले से। तो माहौल तो बन गया था, एक बिसात बिछ चुकी थी। इट वॉज जस्ट अ मैटर कि कब वो एक्शन होता है। ये जो अभी यूएस और ईरान के बीच हमने ये न्यूक्लियर बातचीत होती हुई देखी, जो रैप अप हो गई, एक्चुअली उससे निकलना ज़्यादा कुछ था भी नहीं। ये तो खाली एक मॉरल हाई ग्राउंड है, जैसे अभी शैलेंद्र सर ने बोला कि एक मॉरल हाई ग्राउंड वाली बात है कि हम आपको मौका दे रहे हैं। मैं आपको रोकने से बड़ी खबर आ गई है, जहां पर ईरान के कई बड़े मिलिट्री अफसरों की मौत की खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से ईरान पे अटैक हुआ है और जिस तरीके से ये अलग अलग शहरों पे हमले हुए, बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के कई बड़े मिलिट्री अफसर हैं जिनकी मौत की खबर यहां पर आ रही है, यानी कि नुकसान काफी ज्यादा ईरान को यहां पर हुआ है, और जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि वो इस तरीके से काउंटर अटैक करेंगे। ईरान के कई बड़े अफसर ऐसे हैं जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। कर्नल शैलेंद्र, मैं इसमें शामिल कर रही हूं आपको। अब क्या ये मान लिया जाए कि फिलहाल बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई बातचीत का मतलब नहीं बचा है अब, और अब सिर्फ और सिर्फ अटैक पे अटैक ही होगा? नहीं, आप देखेंगे कि बातचीत का दौरा अभी भी जारी रहेगा, चलेगा। ये जो है ना, ये जो मैं आ रहा हूं सर आपके पास। इजराइल वॉर रूम की एक तस्वीर हमारे पास आई है, दिखाइए जरा। इजरायली वॉर रूम की तस्वीर है जहां से ईरान पर अटैक किया गया, और इसमें आप देखेंगे इजरायली डिफेंस फोर्स के बड़े ऑफिसर मौजूद हैं। और जैसा इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हमने पहले से तैयारी की थी इस अटैक की, तो जाहिर बात है वॉर रूम भी बना होगा। पहले से जब तैयारी है तो फोर्सेस के पास वो प्रिंट भी मौजूद होंगे, वो कैसे आपको वॉर में जाना है, कैसे हमला करना है, कहाँ करना है, किस मिसाइल से करना है। जैसा हमने देखा टॉमहॉक का भी इस्तेमाल किया गया, ये दावा किया गया है, अभी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इजराइल पूरी तरह तैयार है। इसी तस्वीर के साथ मैं कर्नल शैलेंद्र आपको लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि बड़े अधिकारी हैं जो ईरानी फोर्स के, उनको भी मारा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड पर भी कोई एक्शन चल रहा है क्या? नहीं, देखिए, मैंने आपको जब शुरू में बोला था ना कि जो इजराइल ने अटैक करे हैं वो पिन पॉइंट अटैक करे हैं। कहाँ किया है? इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर किया है। कहाँ किया है? पेजेशकियां के प्रेसिडेंशियल हाउस पर किया है। कहाँ किया है? खमैनी के घर पर किया है। अब वो मरे या ना मरे, लेकिन उससे एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है। क्यों? इसका मतलब है एक डिसीजन पैरालिसिस वहां पर लाने की कोशिश करी जा रही है कि यस, ये जो डिसीजन मेकिंग में जो लूप में लोग हैं इनको टारगेट करिए, क्योंकि हेडक्वार्टर में और कौन होगा? आपने अभी वॉर रूम का जो एग्जांपल इजराइल का दिया है, कृपया कर मेरे साथ चलिए, मैं दिल्ली में अपना दिखा देता हूं। हम हमेशा तैयार होते हैं, बिल्कुल तैयार ही है। जो एक अच्छी आर्मी होती है वो हमेशा तैयार होती है, वो पाकिस्तान की तरह बिहेव नहीं करती है। ज्यादा बड़ी बात यह भी होगी कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में यूएस बेसिस को अटैक किया जा रहा है ईरान द्वारा, ये भी प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने सडनली आंखें खोली, नींद से आंख से ऐसे किया और बोले चलो इधर फायर कर दो, चलो उधर फायर कर दो। उनकी भी तैयारी, उन्होंने भी तैयारी करी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तैयारी नहीं करी हुई है। उन्हें मालूम है उसका क्या इंप्लीकेशन है। उन्हें ये बिल्कुल मालूम है कि जितना ज्यादा आप यूएस के बेसिस को आसानी से टारगेट कर पाओगे, क्योंकि उन कंट्रीज से आपको रिटेलिएशन नहीं आएगी। अगर रिटेलिएशन आएगी तो सिर्फ और सिर्फ यूएस से आएगी। इसलिए आप एक तरह से एश्योर्ड हो। जब हम एयर स्पेस की बात कर रहे हैं, एयर स्पेस आप क्यों खाली करा रहे हो?
आप अपना इसलिए नहीं करा रहे हो कि सिर्फ एक सिविल एयरक्राफ्ट की सेफ्टी का मामला है, आप उस पूरे एयर स्पेस को डोमिनेट करना चाहते हो। आपको मालूम है कि अगर कोई भी इस एयर स्पेस में आता है तो या तो वो मैं हूं या मेरा एनिमी है। अगर मैं हूं तो मुझे पता है, और जो मेरा एनिमी है तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको बोलते हैं ना वेपन फ्री, आप वेपन। आपको एक और बड़ी खबर आ गई जहां पे यूएसए के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है। रियाद में है यूएस का प्रिंस सुल्तान एयरबेस और यहां पर भी हमला हुआ है। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि जहां जहां भी यूएस के एयरबेस है वहां पर जिस तरीके से हमला हुआ है, हमने आपको अलग अलग एयरबेसेस के नाम बताए हैं पहले, लेकिन जो ताजा खबर सामने आ रही है जहां पर यह अटैक हुआ है, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जोरदार हमला बोला है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक के बाद एक धमाकों से ये पूरा का पूरा इलाका दहल उठा है। लेकिन ये युद्ध किस तरफ जा रहा है, ये सब कुछ समझाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। धमाकों की आवाज, आसमान में धुएं का गुबार और गूंजते जंग के सायरन। ये तस्वीरें हैं ईरान की राजधानी तेहरान की, जिस पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला बोल दिया है। तेहरान में एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान की सड़कों पर अफरा तफरी मची है। इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट, पूर्वी तेहरान के सैयद खानदान इलाके और राष्ट्रपति भवन के पास समेत कई इलाकों में धमाके किए हैं। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के दफ्तर के बाहर भी बड़े धमाके की खबर है। हमले के बाद खामेनेई को सुरक्षित जगह ले जाया गया। हमले के तुरंत बाद इजराइल ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया। सभी स्कूल कॉलेजेस बंद करने की घोषणा की। तेल अवीव से उड़ानें रोक दी गई है और एयर स्पेस पूरी तरह सील कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक को सटीक और रणनीतिक बताया है। बताया जा रहा है यह हमला ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जारी थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को हमले की चेतावनी दे रहे थे और आज उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई थी और माना जा रहा है कि उसी मीटिंग में इस सैन्य कार्रवाई की रूपरेखा बनी। ईरानी सेना अलर्ट पर है। मिसाइल यूनिट्स को एक्टिव कर दिया गया है। अब देखना होगा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के साझा हमले का कब और कैसे जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।